कहानी की शुरुआत सेन साहब के परिचय से होती है। वे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनके पास एक नई मोटर कार और शानदार बंगला है। उनके परिवार में 5 बेटियां और 1 बेटा है। बेटियां तहजीब और शालीनता की प्रतिमाएं हैं, जबकि बेटा खोखा, काशू, उनकी कमजोरी है। खोखा का बिगड़ैल और उद्दंड स्वभाव उनके अत्यधिक लाड़ प्यार का नतीजा है। एक दिन सेन साहब के ड्राइंग रूम में उनके मित्र गपशप कर रहे होते हैं। बातचीत के दौरान उनके मित्रों में से एक पत्रकार अपने बेटे की सादगी और समझदारी की तारीफ करता है। सेन साहब अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए खोखा की बड़ाई करने लगते हैं, लेकिन पत्रकार व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं कि वे चाहते हैं कि उनका बेटा एक जेंटलमैन बने। उसी समय बंगले के बाहर शोर मचता है। सेन साहब का ड्राइवर एक गरीब महिला से झगड़ रहा है, क्योंकि उसका बेटा मदन गाड़ी को छूना चाहता था। सेन साहब गुस्से में महिला को डांटकर भगा देते हैं। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि खोखा ने गाड़ी की पिछली बत्ती तोड़ दी और पड़ोसी मिस्टर सिन्ह की गाड़ी की हवा निकाल दी। सेन साहब खोखा को डांटने के बजाय उसके इस व्यवहार को नजरअंदाज करते हैं। इसके विपरीत वे गिरधर लाल, मदन के पिता, को बुलाकर नसीहत देते हैं कि बच्चों को अनुशासन में रखना चाहिए। गिरधर लाल उसी रात मदन की पिटाई करते हैं। अगली शाम खोखा गलती से गली में पहुंच जाता है, जहां मदन अपने दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा होता है। खोखा को भी खेलना होता है, लेकिन मदन उसे लट्टू देने से मना कर देता है। इस पर झगड़ा होता है और मदन खोखा को मारकर उसके 2 दांत तोड़ देता है। जब मदन अपने पिता के डर से घर देर से लौटता है, तो गिरधर लाल की प्रतिक्रिया हैरान करने वाली होती है। वह मदन की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, शाबाश बेटा, तूने खोखा के 2 दांत तोड़ दिए। सेन साहब और गिरधर लाल के बीच का वर्ग भेद स्पष्ट रूप से कहानी में उभरता है। गरीबों के प्रति उच्च वर्ग के लोगों का अहंकार और दमनकारी दृष्टिकोण दिखाया गया है। खोखा के बिगड़ैल स्वभाव का कारण उसके माता पिता का अनुशासनहीन प्यार है। मदन का खोखा को सबक सिखाना निम्न वर्ग की स्वाभिमानपूर्ण प्रतिक्रिया है। कहानी का शीर्षक विष के दांत समाज में व्याप्त वर्गभेद और असमानता के उस जहर को दर्शाता है, जो संबंधों और मूल्यों को नष्ट कर देता है। विष के दांत की कहानी, जिसके द्वारा कहानीकार ने अमीरों की गरीबों पर अत्याचार करना और गरीब भी सहन करते करते उसका उचित जवाब देते हैं। कहानी के उद्देश्य गरीबों पर अमीरों के शोषण एवं अत्याचार पर प्रकाश डाला है। दूसरे शब्दों में, विष के दांत महल और झोंपड़ी की लड़ाई की कहानी है। इस लड़ाई में महल की जीत में भी हार दिखाया गया है।